नमस्कार। आज हम बात करते हैं कुछ पेशेंट्स की क्वेरी ऐसी होती है कि पेशेंट को दोनों तकलीफ होती है, घुटने में भी तकलीफ होती है और रीढ़ की हड्डी में, कमर में भी तकलीफ होती है। घुटने का घिसाव जब होता है तब स्पाइन पे भी लोड आता है, जब स्पाइन में तकलीफ होती है तो कई बार घुटने में भी तकलीफ होती है। ये साइमल्टेनियसली कई बार चलता रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को कौन से ऑपरेशन की ज्यादा जरूरत है या तो फिर एडवाइस मिली है सर्जरी की, तो वो एक इवेल्युएट करने के बाद ही सर्जन बता पाता है। जब पेशेंट को घुटने का घिसाव इतना ज्यादा होता है और दोनों पांव ऐसे टेढ़े हो गए होते हैं और वो घुटने के घिसाव के कारण चल ही नहीं पाता है, तो ऐसे पेशेंट्स को घुटने की सर्जरी पहले करनी चाहिए। घुटने का घिसाव अच्छे से हो जाए, नी स्टेबल हो जाए, उसके बाद फिर से इवेल्युएट करना चाहिए स्पाइन के लिए, और स्पाइन की जरूरत है कि नहीं उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जहां यहाँ रीढ़ की हड्डी में नस इतनी ज्यादा दबी हुई होती है कि नस को खून ही नहीं मिल पाता, और खून ना मिलने के कारण पेशेंट को कमर से लेकर दोनों पांव में दर्द जाता है। वो थोड़ी देर भी चल नहीं पाता, खड़े नहीं रह पाता, क्योंकि नस को खून नहीं मिल रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स अगर होए जिनको नस में दबाव के कारण चलने में दिक्कत होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को स्पाइन की सर्जरी पहले करनी चाहिए, ना कि घुटने की। जब स्पाइन की सर्जरी अच्छे से होगी और मसल्स एकदम थोड़े बिल्ड होंगे, मसल्स काम करना शुरू होंगे, तो ही घुटने का बाद में सोचना चाहिए, घुटने का प्रॉब्लम बाद में देखना चाहिए। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और इवेल्युएट करने के बाद ही हमें डिसाइड करना चाहिए। थैंक यू।